जो हमारी यहाँ पर मिस्टेक होती है, शोल्डर हमारे उतरने लगते हैं यानी कंधे गिरने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारी किस वजह से क्रिएट होती है? तो 99% लोग यहाँ पर ही गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, जितना भी शोल्डर है उन्होंने बॉडी के हिसाब से नापा, 14 इंच शोल्डर है या 15 इंच है या 16 इंच है, उन्होंने क्या किया, जितना भी शोल्डर आ रहा है इसका हाफ करके मार्क कर दिया, यानी इसका हाफ करके यहाँ पर मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद यहाँ से आर्मोल का भी मार्क करके इसकी कटिंग कर ली। तो आप यदि इस तरह से कटिंग करेंगे या आप चेस्ट के हिसाब से कटिंग करेंगे, जितना भी चेस्ट है उन्होंने क्या किया, चेस्ट के हिसाब से यहाँ पर 5 इंच पर मार्क कर दिया या 5.5 इंच पर कर दिया या 6 इंच पर मार्क कर दिया। तो यहाँ पर जो है आपके शोल्डर उतरते ही रहेंगे, ये आपकी प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होने वाली है। यहाँ पर मार्क करने का हमारा एक परफेक्ट तरीका होता है, चाहे आप चेस्ट के हिसाब से कर रहे हैं चाहे आप शोल्डर के हिसाब से कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमें, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं, जैसे आप एक सूट को बना रहे हैं या आप एक ब्लाउज को बना रहे हैं, तो सूट और ब्लाउज बनाते समय सबसे ज्यादा हमारी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है सूट के शोल्डर में या ब्लाउज के शोल्डर में। जब हम एक गले को बनाते हैं, जैसे हमने नॉर्मली गला बनाया तो शोल्डर हमारे कम उतरते हैं, और जैसे हम गले को डीप करके बनाते हैं तो शोल्डर हमारे ज्यादा उतरने लगते हैं। यानी ज्यादातर जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो शोल्डर में ही आती है कि शोल्डर हमारे उतरने लगते हैं, यानी कंधे से शोल्डर हमारे गिर जाते हैं। ये प्रॉब्लम हमारी किस वजह से आती है? और ये प्रॉब्लम 99% लोगों के ब्लाउजों में आती ही आती है। जैसे हमने सूट के ब्लाउज में डोरी लगा दी तो ये वहां पर तो थोड़ा सा कवर हो जाता है, लेकिन हम जब डोरी नहीं लगाते हैं तो ये हमारा कवर नहीं होता है और अच्छी तरीके से हमारी फिटिंग नहीं आती है। तो हम कौन सी गलती करते हैं, हमने मेजरमेंट भी अच्छी तरीके से लिया है, हमने इसकी कटिंग भी अच्छी तरीके से की हुई है और इसको हमने परफेक्ट तरीके से बनाया भी है, फिर भी हमारी ये प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से दूर करेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम आपको सारा कुछ बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको एक ही बार में सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है और इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए हमने इस तरह से ये फैब्रिक ले लिया है। इस पर हम आपको मार्किंग करके दिखाएंगे कि आपको किस तरह से मार्किंग करनी है। तो आपको सबसे पहले तो इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके बिछाना है। जिस तरह से आप एक सूट के लिए या ब्लाउज के लिए फैब्रिक को फोल्ड करके बिछाते हैं, उसी तरीके से आपको इसको भी बिछा लेना है। तो सेम तरीका होता है हमारा फैब्रिक को बिछाने का। बिछाने के बाद सबसे पहले हम एक मार्क करेंगे ऊपर से। ये मार्क हमें कपड़े को सीधा करने के लिए लगाना होता है। इसके बाद हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। जैसे ब्लाउज बना रहे हैं तो ब्लाउज की लंबाई का निशान लगा लेंगे, सूट बना रहे हैं सूट की लंबाई का निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों अब हमें इसका मेजरमेंट लेना होता है। जैसे हम इसका मेजरमेंट बॉडी के हिसाब से ले रहे हैं तब भी हम इसको कटिंग कर सकते हैं, और जैसे हम सूट से ले रहे हैं या ब्लाउज से ले रहे हैं तब भी हम इसको कटिंग कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से एक मेजरमेंट कर लेना। जैसे हमने एक मेजरमेंट लिया हुआ है, वो हमने शोल्डर का मेजरमेंट लिया है बॉडी से। तो शोल्डर का जो है हमारा वो 14 इंच है, चाहे 15 इंच है, चाहे 16 इंच है, चाहे 17 इंच है। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके बिछा लिया। फोल्ड करके बिछाने के बाद यहाँ पर हमने मार्किंग भी कर ली है। मार्किंग करने के बाद दोस्तों अब जो हमारी यहाँ पर मिस्टेक होती है, शोल्डर हमारे उतरने लगते हैं यानी कंधे गिरने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारी किस वजह से क्रिएट होती है? तो 99% लोग यहाँ पर ही गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, जितना भी शोल्डर है उन्होंने बॉडी के हिसाब से नापा, 14 इंच शोल्डर है या 15 इंच है या 16 इंच है, उन्होंने क्या किया, जितना भी शोल्डर आ रहा है इसका हाफ करके मार्क कर दिया, यानी इसका हाफ करके यहाँ पर मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद यहाँ से आर्मोल का भी मार्क करके इसकी कटिंग कर ली। तो आप यदि इस तरह से कटिंग करेंगे या आप चेस्ट के हिसाब से कटिंग करेंगे, जितना भी चेस्ट है उन्होंने क्या किया, चेस्ट के हिसाब से यहाँ पर 5 इंच पर मार्क कर दिया या 5.5 इंच पर कर दिया या 6 इंच पर मार्क कर दिया। तो यहाँ पर जो है आपके शोल्डर उतरते ही रहेंगे, ये आपकी प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होने वाली है। यहाँ पर मार्क करने का हमारा एक परफेक्ट तरीका होता है, चाहे आप चेस्ट के हिसाब से कर रहे हैं चाहे आप शोल्डर के हिसाब से कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमें मार्क सही तरीके से करना होता है। तो सबसे पहले तो हम ये सीख लेते हैं, जैसे हमने शोल्डर जो नाप लिया है वो बॉडी के हिसाब से लिया, तो हम यहाँ पर मेजरमेंट किस हिसाब से करेंगे। जैसे हम गला 6 इंच बना रहे हैं या 6.5 इंच बना रहे हैं या 7 इंच बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर किस हिसाब से मार्क करेंगे। जैसे हम 9 इंच का गला बना रहे हैं, 10 इंच का बना रहे हैं, तो 11 इंच का बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर मार्क किस हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट में हम ये समझ लेते हैं। तो हमने जो मेजरमेंट किया हुआ है वो बॉडी से मेजरमेंट किया है। तो चाहे आपका शोल्डर 14 इंच हो, 15 इंच हो, 16 इंच हो या 17 इंच हो,
तो जैसे आपको यहाँ पर इस तरह से आपका शोल्डर है, शोल्डर का आपको हाफ करके यहाँ पर बिल्कुल भी मार्क नहीं करना है। आपको जो यहाँ पर मार्क करना होता है वो करना होता है जितना भी आपका शोल्डर है इसका आपको हाफ करना है। जैसे आपका शोल्डर है 15 इंच, 15 में हम क्या करेंगे 2 का भाग देंगे, इसको हाफ करेंगे तो ये हमारा हुआ 7.5 इंच। 7.5 इंच हो गया ये हाफ करके, तो हम यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल भी मार्क नहीं करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे हम एक गला बना रहे हैं 6, 6.5 इंच, 7 इंच तक का हम गला बना रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 2 इंच। यहाँ पर माइनस करेंगे 2 इंच तो ये हमारा निकल कर आया 5.5 इंच। 5.5 इंच ये हमारा निकल कर आया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 5.5 इंच यानी ये हाफ करके निकल कर आया, ये पार्ट हमारा डबल में बिछा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 5.5 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे और हाफ इंच का ही यहाँ पर हम मार्जिन ऐड करेंगे, क्योंकि जब हम बाजू को जोड़ते हैं तो मार्जिन हमें चाहिए होता है, तो इस तरह से हम मार्जिन को ले लेंगे। अब दोस्तों जैसे हम इससे बड़े गले के लिए हम यहाँ पर मार्क करेंगे, तो हम कितना मार्क करेंगे, जैसे हमारा शोल्डर 15 इंच है और गला हम इसमें 9 से 10 इंच 11 इंच का बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे 15 का सबसे पहले तो हमें हाफ करना है, तो ये हमारा हुआ 7.5 इंच और इसमें हम करेंगे अब माइनस 2.5 इंच। पहले जो हमने मार्क माइनस किया था 2 इंच, अब करेंगे हम 2.5 इंच, तो ये हम 2.5 इंच माइनस करेंगे तो हमारा होगा 5 इंच। 5 इंच हमारा निकल कर आ गया, तो 5 इंच और प्लस इसमें हाफ करके हम यहां पर मार्क करेंगे, इस तरह से हम मार्क करेंगे। जब हमारा गला डीप होता है तो शोल्डर हमारे ज्यादा फैलते हैं, ज्यादा फैलने की वजह से यहाँ पर जो भी हमारा कपड़ा है वो एडजस्ट हो जाता है। यदि हमने कपड़े को यहाँ पर ज्यादा रख दिया तो यहाँ पर हमारे शोल्डर उतरते ही रहेंगे। तो आपको इस हिसाब से पहले तो मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद अब दूसरी जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो आती है आर्मोल में। जब हम इसके आर्मोल की कटिंग करते हैं तो आर्मोल हमारा परफेक्ट तरीके से ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे हमने आर्मोल को ज्यादा बड़ा कर दिया तब भी हमारा यहाँ पर शोल्डर उतर जाएंगे, और जैसे हमने आर्मोल को कम रखा तो आर्मोल हमारा फंस जाएगा, तब भी हमारा ऊपर की तरफ ब्लाउज या सूट नहीं चढ़ेगा, तब भी ये प्रॉब्लम हमारी क्रिएट हो जाएगी। तो जैसे हम एक चेस्ट को ले लेते हैं, क्योंकि आर्मोल जो हमारा निकाला जाता है वो चेस्ट के हिसाब से निकाला जाता है, तो यहां से हम एक चेस्ट को ले लेते हैं, 34 इंच हम चेस्ट को ले लेते हैं। आपका जितना भी चेस्ट है आप उस हिसाब से ले लेंगे। 34 में हम क्या करेंगे भाग देंगे 5 का, क्योंकि हमारा जो लेडीज का जो चेस्ट होता है वो हमारा 1.5 करके निकाला जाता है, तो 5 का पढ़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि 34 में चला जाए। ये हमारा निकल कर आया 6.25 इंच, ये हमारा 6.25 इंच निकल कर आया। यहां से जो हमारा आर्मोल निकल कर आया, फिर से हम आपको समझा देते हैं। जैसे आपका चेस्ट 34 इंच है या 36 इंच है या आपका इससे ज्यादा है या इससे कम है, तो आपको क्या करना है, इसमें जितना भी आपका चेस्ट है उसमें आपको 5 का भाग देना है। तो 5 का भाग देने के बाद ये जो हमारा आर्मोल निकल कर आ रहा है, तो निकल कर आ रहा है 6.25 इंच। 6.25 इंच ये हमारा निकल कर आ गया, लेकिन हम यहाँ पर 6.25 इंच पर मार्क नहीं करेंगे। यदि हमने 6.25 इंच पर मार्क कर दिया तो ये हमारा आर्मोल बेकार हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे हमें एक छोटा हम गला बना रहे हैं, जैसे हम 5 और 6 इंच का गला बना रहे हैं, 6.5 इंच का गला बना रहे हैं या 7 इंच का गला बना रहे हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, हाफ इंच माइनस करना है। तो यहाँ पर हम हाफ इंच माइनस करेंगे, 6.25 इंच में हाफ इंच माइनस करेंगे तो 6.25 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। इस वाले मार्क से हम 6.25 इंच पर करेंगे और इसको कर लेंगे सीधा, यहाँ से इस तरह से सीधा कर लेंगे और यहाँ से कर लेंगे इस तरह से सीधा, तब हम इस तरह से मार्क करेंगे। अब जैसे हम यहाँ से जो गला बना रहे हैं 9 इंच का बना रहे हैं या 10 इंच का बना रहे हैं, तो गला जो हम बना रहे हैं डीप गला बना रहे हैं, तो आगे तो हमारा गला छोटा ही रहता है। जब हम बैक में गला बनाते हैं वो डीप गला तभी हमारा कहलाता है। तो जैसे 9-10 इंच का गला बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो आर्मोल के हिसाब से मार्क करेंगे वो किस हिसाब से करेंगे, तो जैसे हमारा चेस्ट 34 इंच है तो 34 में हम 5 का भाग देंगे तो हमारा हुआ 6.25 इंच। अब यहाँ पर हमने हाफ इंच माइनस किया हुआ था। अब जैसे हम यहाँ पर डीप गला बना रहे हैं, तो डीप गला में हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमें मार्क करना है वो करना है 0.25 इंच से लेके 1 इंच माइनस करके हमें मार्क करना है। जितना हमारा गला डीप होता चला जाएगा उतना ही आर्मोल हमारा यहाँ पर कम होगा, क्योंकि जब हमारा डीप गला होता है तो यहाँ पर हमारा गला फैलने की वजह से आर्मोल भी हमारा कवर हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे 6 इंच पर, या आप
6.25 इंच पर मार्क कर सकते हैं। तो ये आपको ये देखना है कि आपका चेस्ट कितना है। जैसे चेस्ट आपका कम है तो आप 6.25 इंच पर भी कर सकते हैं, चेस्ट ज्यादा है तो 6 इंच पर करेंगे या 6.25 इंच पर करेंगे, इस तरह से मार्क करेंगे। और दूसरा मार्क आपको यहाँ से इस तरह से करना है। इस तरह से करने के बाद अब यहाँ पर गले का जो हम मार्क है वो किस तरह से करेंगे। यहाँ पर गले का जो हम मार्क करेंगे, जैसे हमने जो शोल्डर निकाला हुआ था, शोल्डर था हमारा 15 इंच, 15 का हाफ किया हमने, 7.5 इंच निकल कर आया, 7.5 इंच में 2 इंच माइनस किया, 5.5 इंच निकल कर आया। तो 5.5 इंच का हम हाफ कर लेंगे, यहाँ से इस तरह से हाफ कर लेंगे और यहाँ पर गले का मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से गले का मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अब यहाँ पर जैसे आपको गला बनाना है, जैसे गला 5 या 6 इंच का बनाना है तो आप इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ से आपको इस तरह से इसको सीधा करना है और यहाँ पर आपको यहाँ से इस तरह से शेप दे देनी है। तो आपका जो गला है एकदम परफेक्ट आ जाएगा। अब जैसे आपको इससे बड़ा गला बनाना है तो आपको क्या करना है, यहाँ से जैसे हमको बनाना है 9.5 इंच का बनाना है या 10 इंच का बनाना है तो इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद ऊपर तो मार्क आपको इस तरह से ही करना है, इससे ज्यादा आपको मार्क नहीं करना है। लेकिन जब हम नीचे जब मार्क करेंगे तो यहाँ पर ही हम चेंजिंग करेंगे। अब यहाँ पर हम कितना चेंजिंग करेंगे, तो यहाँ से हमने किया हुआ है 2.5 इंच पर, तो यहाँ से हम कर लेते हैं 3 इंच पर। इस तरह से हम 3 इंच पर मार्क कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से हम थोड़ा सा क्रॉस कर लेंगे और इस तरह से मार्क करेंगे। और जब हम इस गले को बनाएंगे तो ये जो गला है हमारा यहाँ से कट करके बनेगा। जब इसको कोई भी कस्टमर पहनेगा तो ये यहाँ से जब हमारे शोल्डर फैले होते हैं तो ये यहाँ से ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा और ये हमारा परफेक्ट आ जाएगा। इस तरह से मार्क करना है। मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, बहुत से लोग यहाँ पर ही गलती करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कंधी को इस तरह से डाउन कर देते हैं, इधर की तरफ डाउन कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत कटिंग है। तो आपको इस तरह से कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। शोल्डर आपके इस तरह से ही डाउन होते हैं, 1/2 इंच इस तरफ डाउन करेंगे। और इसमें आपको एक चीज और चेंज करनी है, यहाँ से आपको क्या करना है 1/2 इंच अंदर की तरफ कर लेना है। इससे ये होगा कि आपकी जो फिटिंग है बहुत ही परफेक्ट आ जाएगी, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर हम चेस्ट का मार्क करेंगे। चेस्ट है हमारा 34 इंच, 34 इंच, इसका 4th भाग करेंगे तो हमारा हुआ 8.5 इंच। यहाँ से 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर आपको कितनी लूजिंग ऐड करनी है, जैसे आपको यहाँ पर जो नॉर्मली लूजिंग हम ऐड करते हैं वो करते हैं 1/2 इंच। और जैसे आपको यहाँ पर थोड़ा सा लूज में रखना है तो आप 1 इंच की भी लूजिंग आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से ऐड करेंगे और यहाँ पर जो हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे वो रखेंगे 1.25 इंच का। यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट से यहाँ से सीधा मार्क करना है। सीधा मार्क करने के बाद आपको यहाँ से एक मार्क करना है, वो करना है इस वाले पॉइंट से 1 इंच पर। और यहाँ से आपको अच्छी तरीके से राउंड देना है। यदि आपका यहाँ पर अच्छी तरीके से राउंड आ गया तो आपके ब्लाउज में या आपके सूट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने है वाली है, कोई भी कंधे आपके नहीं गिरने वाले हैं। अब यहाँ पर भी हम मार्किंग करके आपको दिखा देते हैं। अब जैसे आपको यहाँ पर ब्लाउज की मार्किंग करनी है तो आप उसी हिसाब से कमर का निशान लगा लेंगे यहाँ पर और इसकी कटिंग कर लेंगे। और सूट की मार्किंग करनी है तो आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से चाक को ओपन कर लेना है 13.5 इंच पर। और जितना हमने यहाँ पर मार्क किया है उससे 1/2 इंच प्लस करके हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर 6 इंच पर हम इसकी कमर का निशान लगाते हैं और यहाँ पर हम कमर का निशान लगा लेंगे। और इस तरह से जो हमारी ये फिटिंग का मार्क किया जाता है इस तरह से। और यहाँ पर हमारा बॉटम का मार्क किया जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो है मार्क किए जाते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं पर आपको डाउट है या आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।